हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉपर सेपर्ट पर। इस वीडियो में हम रियल नंबर के टॉपिक रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि गाइस आप जानते हो, रैशनल नंबर्स के ऐसी सारी नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू कभी भी जीरो के इक्वल न हो, तो ऐसी सारी नंबर्स हमारी रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। उसके बाद पढ़ा था ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। आगे बढ़ा था होल इंटीजर्स आर रैशनल्स, जीरो इज अल्सो ए रैशनल। तो ये सारी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे -2 को लिखा जा सकता है -2/1, 6 को लिखा जा सकता है 6/1। तो सारी नंबर्स को हम समझ सकते हैं कि ये सारी नंबर्स ही हमारी रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कसेबल है, जो डिस्कशन के योग्य है, वो ये है कि पी अपॉन क्यू, जो आपका पी अपॉन क्यू 1/2 और 2/4, जहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/2 ही है। मतलब इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स इज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनी अदर नंबर, कि रैशनल नंबर्स को किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 2/4 को हम 1/2 ही लिखेंगे, क्योंकि 2/4 एक ऐसी फॉर्म है जो स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, जो कभी नहीं रह सकती है। कैलकुलेशन में कभी भी हमें यूज़ नहीं कर सकते। 3/6 को कैलकुलेशन में हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट में हम आंसर अगर लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का तो 1/2 ही लिखेंगे, 3/2 को 2 से डिवाइड करके। तो ये परमानेंट फॉर्म नहीं है। तो परमानेंट फॉर्म को हम रैशनल नंबर्स नहीं बोलेंगे, हम लोग उन्हीं फॉर्म को रैशनल नंबर्स बोलेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट अगर फॉर्म होंगी गाइस, तो उनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों ही कोप्राइम्स नंबर्स होंगी। कोप्राइम्स नंबर्स मीन्स कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 आएगा, केवल 1 आएगा। जैसे 1/2, 1 का कॉमन फैक्टर 1, इसका 2/1, तो 1 इनमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका केवल 1 आया। जैसे 3/5, यहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 1 आया। 7/9, यहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 1 आया। कॉमन फैक्टर 1 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर जब 2 आएगा तो इनको हम रैशनल नंबर्स नहीं बोल सकते, और वैसे भी ये परमानेंट फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म हमको कहीं मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो सारी नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर दी आपको, आप देख सकते हो कि वो सारी नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो क्यू इक्वल टू 0 हो, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, इस बात का गाइस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल पर पहुंचने से पहले अभी ये समझेंगे कि रैशनल नंबर्स को केवल अगर हम इसी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं तो आज तक नहीं समझ पाए और आगे भी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इरेशनल नंबर्स के लिए एक अदर डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं हम कि ऐसी सारी नंबर्स अगर जिनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो गाइस नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वो रैशनल नंबर्स है चाहे वो इरेशनल नंबर्स है, सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसी नंबर्स जिनकी डेसिमल फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप की हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, ये अभी आगे ये लेक्चर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा आपका आगे के लिए। तो जिनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसी सारी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ कुछ डेफिनेशन हमारी समझ में अब आने लगी है। धीरे धीरे ये डेफिनेशन आपको पूरी क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो गाइज मोस्टली हमारे पास में 4 तरीके की फॉर्म है जिनको हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। स्टार्टिंग से बोलते हुए 9th में भी हमने पढ़ा था कि ऐसी सारी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब कोई नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो कभी भी इंटीजर नहीं होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो स्क्वायर रूट लेंगे वो हमेशा इंटीजर होगा। तो ऐसी सारी नंबर जिनका स्क्वायर रूट लेने पर हमको इंटीजर फॉर्म या नेचुरल नंबर फॉर्म या होल नंबर फॉर्म नहीं मिले, हमेशा डेसिमल फॉर्म मिले, ऐसी सारी नंबर्स को हम बोल सकते हैं कि ये सारी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 24 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है? जैसे 1 है, 4 है, 9 है,
16 है, 25 है। तो हम समझ सकते हैं कि ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 39 है, 64, तो ये सारी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनको छोड़कर बाकी सारी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट अगर हो तो वो इर्रेशनल फॉर्म होगी। जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका अंडर रूट, ये इर्रेशनल फॉर्म है। अब ये इर्रेशनल फॉर्म क्यों गाइस? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। समझने की कोशिश करो ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइम आएगा। अभी समझने वाले हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। √3, √5, √7, √9, √11, √13, √15, ये ऑल आर इरेशनल नंबर्स। गाइस रेशनल नंबर्स की सेकंड फॉर्म है कि जो नंबर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। जैसे ही स्क्वायर रूट है, मतलब जो नंबर जैसे किसी नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालें, अगर वो क्यूब रूट इंटीजर फॉर्म में नहीं आए, जैसे 1 2 3 की फॉर्म में नहीं आए, हमेशा डेसिमल फॉर्म में आए, 2.4 आए, 3.5 आए, 6.9 आए, तो ऐसी सारी नंबर्स के क्यूब रूट को भी हम इरेशनल फॉर्म में रख सकते हैं। एक तो समझा हमने कि वो सारी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी, और एक वो वाली नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। सेकेंड फॉर्म है परफेक्ट नंबर्स आर विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, और फर्स्ट था नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, और थर्ड फॉर्म है जो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप है। ऐसे ये भी आएंगी, तो इसको कोई स्पेशली तरीके से तीसरी फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा है कि पाई इज इरेशनल, तो पाई को भी हम एक इरेशनल नंबर की तरह काउंट करते हैं। तो आई होप आपको रैशनल और इरेशनल ये दोनों ही कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो अब हम आगे प्रूफ करने वाले हैं कि y√2 इज इरेशनल, y√3 इज इरेशनल, y√5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। तो जो भी आगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उनको ही हमने एग्जाम्पल लिया और उन्हीं के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इन रैशनल नंबर्स को प्रूफ किया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स वीडियो हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस अब बात करते हैं डेसिमल फॉर्म्स के ऊपर कि रियल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म कैसी कैसी होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को गाइस आप रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म भी बोल सकते हो, लिख दें यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म भी बोल सकते हैं, और दूसरा रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी बोल सकते हैं, और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी बोल सकते हैं। और इरेशनल नंबर्स की फॉर्म को वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि हम काफ़ी देर से इसके बारे में बात करने वाले थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऐसी डेसिमल फॉर्म है जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो जाएगी, मतलब विच एंड्स विद आफ्टर सम डिजिट्स, एज अ डेसिमल फॉर्म विच एंड्स आफ्टर सम डिजिट, जैसे 3.52, तो डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद में ख़त्म हो गई। 2.04, 3.92, तो ऑल डेसिमल फॉर्म्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब आई कहाँ से कि रैशनल नंबर्स जैसे 1/2 की डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 0.5 आया। अब 0.5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो ऐसे ही हम अदर कुछ रैशनल नंबर्स को इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके जान सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे 4/8 को हम लिख सकते हैं 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग फॉर्म है। जैसे ये परमानेंट फॉर्म नहीं है, ये आपकी परमानेंट फॉर्म नहीं है। 1/24 जिसको समझ सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 0.04, ये भी एक टर्मिनेटिंग फॉर्म है आपकी। तो ऑल फॉर्म्स आर टर्मिनेटिंग फॉर्म। वो जो डेसिमल के
तुरंत बाद कुछ डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, जो कभी न ख़त्म होने वाली फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। और गाइज ये भी रैशनल नंबर्स की होती है, जैसे 1/3। अगर आप 1/3 से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.333333 इस तरीके का कुछ मिलता हुआ चला जाएगा। अगर आपकी कोई फॉर्म 0.66666 आपको मिलती हुई चली जाए, 0.12.1212 इस तरीके की फॉर्म आपको मिलती हुई चली जाए, तो ऐसी सारी फॉर्म्स आपकी रेगरिंग फॉर्म्स, रिपीटिंग फॉर्म्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स आपकी कहलाती हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि ये ख़त्म भी नहीं होगी और रिपीट भी नहीं होगी। अब गाइज अगर हम बात करें कि ये देखो कुछ फॉर्म्स के बारे में, रिपीटिंग फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 0.6666 एक फॉर्म है आपकी 121212 और एक फॉर्म है आपकी 2.123 ये ऑल आर रिपीटिंग फॉर्म्स, क्योंकि इसमें बार बार नंबर्स आपकी रिपीट हो रही हैं। जिसमें 1 2 3 नंबर्स रिपीट हो रही है, 1 2 3 के पेयर बन रहे हैं, इसमें 1 2 1 2 के पेयर बन रहे हैं, इसमें 1 2 1 2 1 2 के पेयर बन रहे हैं, इसमें 6 6 6 एक ही पेयर बन रहा है 6 का। तो इसमें बार बार 6 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें 1 और 2, इसमें 1 2 3 रिपीट हो रहा है। तो बार बार एक नंबर बढ़ती है, इसमें 1 था, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो जो फॉर्म बार बार रिपीट हो रही है, मतलब ये सारी ये तीनों नंबर्स, ये फॉर्म बार बार रिपीट हुई है आपकी 1 2 3 रिपीट हुई है, तो इसको जो नंबर्स का ग्रुप जो रिपीट हो रहा है उसको हम पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स। तो यहाँ पे पीरियड आपका 1 2 है, यहाँ पर पीरियड आपका 6 है, और पीरियड में उपस्थित नंबर्स को हम पीरियड के एलिमेंट्स बोलते हैं। ये नॉलेज आपको देना मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैंने स्प्रेड की। एलिमेंट भी बोलते हैं, जैसे इसमें 1 2 दो नंबर यूज हुए हैं तो 1 और 2 ये दोनों आपके एलिमेंट बोले जाएंगे। इसमें ये 1 2 3 ऐड हुआ है तो ये 1 2 3 आपके एलिमेंट बोले जाएंगे। अगर किसी में 1 2 3 4 हुआ है तो उसमें एलिमेंट बोले जाएंगे। तो आपको कभी कभी पूछ सकता है कि इस इरेशनल फॉर्म के डेसिमल इस इरेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। तो जब आपको एलिमेंट ही नहीं पता होगा, आपको पीरियड ही नहीं पता होगा, तो आप कभी नहीं बता सकते। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म के बारे में कि गाइज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या है कि ये पीरियड्स नहीं बनेंगे। जैसे एक ऐसी फॉर्म जो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं हो रही हो और रिपीट भी नहीं हो रही हो, जैसे 0.10, उसके बाद 110, उसके बाद 111110, उसके बाद 111110। तो देखिए गाइज इसमें 1 के बाद 0 आया है, इसमें 11 के बाद 0 आया है, इसमें 1111 के बाद 0 आया है, इसमें 41 के बाद 0 आया है, और ये ख़त्म भी नहीं हो रही है। तो ये जो फॉर्म है आपकी वो इरेशनल फॉर्म है। जैसे और भी समझ लीजिए 0.43, 432, 431, 439 और आगे चलती हुई चली जाए, तो ऐसी फॉर्म भी आपकी इरेशनल फॉर्म्स हैं। इरेशनल फॉर्म में क्या है कि आपको पीरियड्स, एक ही पीरियड बार बार रिपीट नहीं होगा। एक ऐसी फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जिसमें एक ही पीरियड बार बार रिपीट नहीं हो, इसमें पीरियड हर बार कुछ अलग बन रहा हो। जैसे इसमें 110, इसमें 1110, इसमें 11110, तो इसमें पीरियड हर बार अलग बनेगा आपका। और रिपीटिंग में पीरियड सेम रहेगा, बार बार एक ही पीरियड रिपीट होगा, इसमें बार बार एक ही पीरियड रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स बोली जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा तीनों ही डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में। आगे हम समझेंगे कि कब किसी रेशनल नंबर की जो फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी और कब किसी रेशनल की जो फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी। कैसे बिना डिवाइड किए हम पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, कैसे निकाल पाएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बार फिर से कह रहा हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ में। और पहले गाइस एक मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी कि मैं √9 को इरेशनल बोल गया था, वहाँ पे जल्दी में एग्जांपल देते हुए मैं लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। तो चलिए गाइज अब पता करते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगी। तो गाइज अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी इरेशनल नंबर का डिनोमिनेटर
को प्राइम फैक्टर्स में लिखने पर अगर प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और फॉर्म की टाइप का हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि x इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर m मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 5 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी नंबर्स को ही टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 5 इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है q का डिनोमिनेटर का वो 2 और 5 की पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगी। जैसे अगर हम 55 और 343 को लिखें, अगर हम 343 के प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहें, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा ये, तो 7 से डिवाइड करना चाहें तो 49 टाइम होगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। मतलब इस डेसिमल नंबर की जो फॉर्म है 53/7 की पावर क्यूब आई है। टर्मिनेटिंग होने के लिए 3 तरीके की फॉर्म का होना आवश्यक है, या तो 2 और 2 एंड 5 ये प्राइम होने चाहिए, या फिर केवल 2 2 2 2 ये प्राइम होना चाहिए, या फिर 5 5 5 5 5 इंटू 5, मतलब क्यू की फॉर्म या तो 2 के प्राइम्स में हो, या फिर 5 की पावर्स में हो, या फिर 2 और 5 इन दोनों की पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तभी डेसिमल एक्सप्रेशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो आज फर्स्ट वाले में देखते हैं कि इसका जो क्यू का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो 2 की पावर क्यूब 3 की पावर स्क्वायर 7 की पावर 5, मतलब 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी यूज हुआ है। तो ये जो शो करेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग शो करेगा। इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। और इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसकी क्यू की फॉर्म 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3 के में तो पहले हम बता चुके हैं कि इसका टर्मिनेटिंग होगा। इसकी जो फॉर्म हमने चेक की वो आई है इसकी 7 इंटू 7 इंटू 7, इसलिए न तो 2 है न 5 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात करते हैं 41/1000 की। तो 1000 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम 500, फिर 2 को 250, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 1 to 5 और 1 to 5 को लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ये फॉर्म आई इसकी 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, क्यू की फॉर्म। तो इसलिए 2 और 5 दोनों ही हैं तो टर्मिनेटिंग होगा। तो भाई आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से और रिवाइज कर लेते हैं कि यदि x इज ए, x का मतलब क्या है, x रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में x इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन q उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m या इंटू 5 की पावर m, इन 2 की पावर m और 5 की पावर n के प्रोडक्ट में ही हो, मतलब उसके प्राइम 2 या 5 की फॉर्म में ही हो, या तो 2 2 2 हो या फिर 5 5 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तभी वो रेशनल नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन शो करेगी। अदरवाइज अगर नहीं है तो वो एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन शो करेगी। क्यू जब क्यू नॉट है, क्यू नहीं है 2 की पावर और 5 की पावर के प्रोडक्ट में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करेगी। तो रिपीट भी कर लिया हमने, और आगे जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इस आगे लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तो गाइस आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है, हाउ टू बी प्रूव एनी इर्रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन है आपका, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है तो आपको प्रूव करना है कि रूट p एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया जाता है, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को सिंपली क्लियरली समझना है कि अगर आपको इर्रेशनल प्रूव करना है तो आपको नंबर को रैशनल मानना पड़ेगा। तो अज्यूम दैट, आपको अज्यूम करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कि रूट p इज एन इर्रेशनल नंबर। गाइस एक और इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि इस बेस पे क्वेश्चन हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछा जाएगा। ये भी खुद CBSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाहे रूट p की जगह पर रूट 3 पूछ सकता है आपसे, रूट 5 पूछ सकता है, रूट 7 पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आपको पूछेगा ज़रूर। अगर गाइज p एक रैशनल ले लिया आपने, रैशनल सॉरी गलती से फिर लिख गया, तो इसको रैशनल नंबर लेना है आपको,
अगर आपने रूट पी गाइज एक रैशनल नंबर ले ली तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मान सकते हैं रूट पी इज इक्वल टू, अब पी अपॉन पी तो हमने लिया हुआ है तो लिख देते हैं इसको एम अपॉन एन। यहाँ पर एन आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, और सेकंड जो एम एंड एन ये आपकी को प्राइम्स नंबर होंगी, इनको आप को प्राइम्स बोलेंगे। को प्राइम्स का मतलब गाइस समझ लेना है क्लियरली कि ऐसी नंबर्स जिनका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो, मतलब वो कभी भी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। एम और एन कभी भी 2 से नहीं हो सकती, 5 से नहीं हो सकती, 7 से नहीं हो सकती, एक ही नंबर से दोनों कभी डिवाइड नहीं हो सकती को प्राइम्स नंबर। ठीक है, ये समझ लेना है। तो रूट पी आपको एम अपॉन एन लिख सकते हैं। अब गाइस आगे करना है आपको, दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। और जब आप गाइस स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। गाइस एन स्क्वायर को इधर लेकर के आओगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। जब आप P को इधर ट्रांसफर करोगे एम स्क्वायर की तरफ तो एम स्क्वायर अपॉन P मिलेगा आपको। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन समझना है इस चैप्टर का कि इफ P डिवाइड्स, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है, P डिवाइड्स एम स्क्वायर, देन P also divides M। इसका मतलब कि मान लीजिए P आपके पास में कोई एक नंबर, एग्जाम्पल के लिए P आपके पास में आपने ले ली, P कोई एक नंबर आपके पास में 5 है और M आपके पास में कोई एक नंबर 10 है, और M का स्क्वायर आएगा आपका 10 स्क्वायर का मतलब 100, और A स्क्वायर अगर बोला गया कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 100 को डिवाइड कर रहा है 520 टाइम, तो ये 10 को भी डिवाइड करेगा, मतलब A को भी डिवाइड करेगा 2 टाइम। और यहाँ पर P M स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P M को भी डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस चैप्टर का जो यहाँ पर हमने यूज किया है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको लास्ट वीडियोज़ में, पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी चर्चा की इस बारे में। तो अब एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन पी, मतलब एम स्क्वायर डिवाइड किया जा रहा है पी से। अब यहाँ पे गाइस एक समझने की बात है, जब हम एम स्क्वायर को पी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट के रूप में हमको एन स्क्वायर मिल रहा है, ये क्वोशिएंट मिल रहा है आपको, मतलब एन स्क्वायर टाइम्स डिवाइड जा रहा है पी का एम स्क्वायर में। लेकिन जब ये पी जो है वो एम को भी डिवाइड करेगा, जब पी एम को भी डिवाइड करेगा, व्हेन पी डिवाइड्स एम, अगर P M को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स P इज ए फैक्टर ऑफ M। ये गाइस आप जानते हो कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करती है तो पहली वाली नंबर फैक्टर कहलाएगी, मतलब 2 अगर 16 को डिवाइड कर रही है तो 2 16 का एक फैक्टर है, तो P इज ए फैक्टर। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि जब M को डिवाइड कर रही है P तो क्वोशिएंट जो मिलेगा वो हमने मान लिया Q लेट। तो यहाँ से जो आपका M है वो P इंटू क्यूब हो जाएगा, इसको आप P क्यूब लिख सकते हो। तो गाइज एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन P था, यहाँ पे आपका M इज इक्वल टू P इंटू क्यू आया। तो आपको क्लियरली यहाँ पर P की वैल्यू रख देनी है, तो M इज इक्वल टू P। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट में M की वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट आपको गाइज यहाँ पर दी हुई है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन, और एम की जगह पर वैल्यू रखनी है तो पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी। तो एन स्क्वायर आपको मिल गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी, यहाँ से आपने पी को कट कर लिया तो आपको एन स्क्वायर मिला आपका पी इंटू क्यू स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर, अगर पी को आप एन स्क्वायर की साइड लेकर के आएंगे तो एन स्क्वायर को डिवाइड करेगा पी। फिर से गाइज उसी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन से करेंगे कि पी आपका अगर एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से देखिए पी आपका अगर एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन पी अल्सो डिवाइड्स एम। और यहाँ पर भी वही है कि पी आपका एन स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी आपका एन स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी अल्सो डिवाइड्स एन। पी लिखेंगे इसको यहाँ पर, गाइज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है एग्जाम्स में।
आपको बहुत अच्छे से लिखना है। P डिवाइड्स n स्क्वायर, देन मैं आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ मेरे वीडियोज़ के माध्यम से कि किस तरीके से हम लिखते हैं। देन P अल्सो डिवाइड्स n, सो हम कह सकते हैं कि जो P है, P इज ए फैक्टर ऑफ n, P इज ए फैक्टर ऑफ n। इफ P इज ए फैक्टर ऑफ m, क्योंकि ऊपर आया हुआ है, ऊपर हमने ये पहले प्रूफ कर चुके हैं कि P इज ए फैक्टर ऑफ m, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कहाँ में लिखा हुआ है तो देख सकते हैं आप। अगर P m का एक फैक्टर है और यहाँ पर P n का भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये n स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P n को भी डिवाइड करेगा तो P n का भी एक फैक्टर होगा, ऊपर P m का भी एक फैक्टर है, तो इसका मतलब P से m और n दोनों डिवाइड हो रही हैं, P से m और n दोनों डिवाइड हो रही हैं। जबकि हम यहाँ पे कह चुके हैं कि m n n आर को प्राइम नंबर्स, ये दोनों एक ही नंबर से कभी डिवाइड नहीं हो सकती गाइस। जैसे यहाँ पर P से ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर की फॉर्म में कभी नहीं लिखी जा सकती है। If P is a factor of m and n, then m and n cannot be prime, so m upon n cannot be rational। तो हमने जो माना था, हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था, जो अज्यूम किया था, वो हमारी फॉल्स हो गई। तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज फॉल्स एंड रूट P इज एन इरेशनल नंबर। तो गाइज इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। और गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, अगर नहीं भी आई हो तब भी बताइएगा। वो भी आपके लिए, वो भी आपका एक एस्पिरेशन होगा हमारे लिए कि हम आगे अपनी वीडियोज़ में कुछ अच्छा सा सुधार करके इम्प्रूव करने के बाद में आपको वीडियो अपलोड किया करेंगे यूट्यूब पर। तो सो गाइज वंस अगेन थैंक यू।